सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1A का अंतिम क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्वेश्चन नंबर 15 से थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप हवा में उड़ा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि डॉक्टर मनोहरे की गणित की कक्षा 10 की किताब से क्वेश्चन है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड की एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, वो क्वेश्चन एकदम इसी के जैसा है। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया तो चलिए इसे आप देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप रिपीट करके देखते हैं तो डेफिनेटली समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोस को शुरू से देखते आएंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से देखते आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो इस प्रश्नावली में जितने भी आपको डाउट हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें हमने बेसिक को डिस्कस किया था, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप शुरू से वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा इसमें कि सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, नंबर क्या दिया गया है, तो 2053 और 967 है। तो इस नंबर में से हम माइनस करेंगे 5 और 7। ठीक है, तो लिखेंगे संख्याओं में से शेषफल को घटाने पर या शेषफलों को घटाने पर। तो शेषफल को माइनस करेंगे तो देखिए 2053 और माइनस करेंगे किस से, तो 5 से। तो जब भी हम इसको माइनस करते हैं 2053 में से 5 को, तो ये होगा 2048। ठीक है, 2048। उसी तरीके से 967 में से माइनस करेंगे किसको, तो 7 को, तो कितना आएगा 960। ठीक, अब जो हमें नए नंबर प्राप्त हैं इनका हम एचसीएफ निकाल देंगे, और जो एचसीएफ होगा वही ऐसा नंबर होगा जिससे हम लोग अगर 2053 में और 967 में भाग देंगे तो ये हमें शेषफल प्राप्त होगा 5 और 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 2048 और 960 का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2048 इज़ ग्रेटर दैन 960। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड। तो चलिए अब हम लोग इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 960 में भाग देंगे, 960 की भाग देंगे 2048 में। देखिए सबसे पहली बार ये कितनी बार जाएगा, तो जब हम लोग भाग देंगे 2048 की 960 में, मतलब कि 960 की भाग देंगे 2048 में, तो ये 2 बार आएगा। और 2 बार जैसे ही जाता है तो 2 बार में कितना आएगा, तो 900 गुणा करके इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये होगा 0, यहाँ पे 6 दूनी 12, 0, 9 दूनी के 18। ठीक है, यहाँ पे होगा 9 दूनी के 18, 6 दूनी 12 को 2 और 9 दूनी 18, 1 19, तो 1920 माइनस किए तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ पे कोई बचा नहीं है नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे कि 960 में 128 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 960 और यहाँ पे भाग देंगे, तो 128 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। और 7 बार में ये कितना आता है, तो गुणा करके चेक करते हैं। तो 7 वाटे 56, यहाँ पे 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 होगा, तो 56 को 6, 7 दूनी 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, और 7 एक कम 7 और 1 हासिल तो 8। तो माइनस किए तो 6 4 10,
और यहाँ पे बचा 15, तो 15 में से 9 गया तो 6, फिर हम लोग 64 की भाग देंगे 128 में, तो देखिए ये 2 बार जाएगा और ये 128 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किए तो 0। ओके, तो HCF हमारा कितना आया तो 64। लेकिन स्टेप हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेप को लिख देते हैं एक बार। स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, तो देखिए 2048 में भाग दिए थे किस से, 960 से, कितनी बार गया था तो 2 बार, रिमाइंडर बचा था 128। क्या रिमाइंडर 0 था? नहीं था। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप किस में भाग दिए थे तो 960 में भाग दिए थे। किस से भाग दिए थे? 128 से, कितनी बार? 7 बार। शेषफल कितना तो 64। क्या रिमाइंडर 0 था? नहीं था 0। थर्ड स्टेप में क्या किए थे हम, तो 128 में भाग दिए थे। किस से भाग दिए थे? 64 से। कितनी बार गया था? 2 बार। रिमाइंडर बचा था 0। लिख देंगे r = 0। यहाँ पे लिखेंगे अतः 960 तथा 2048, 960 तथा 2048 का HCF बराबर कितना? 64 है। ठीक, तो ये तो हमारा इन नंबर का HCF निकला है ना, और यही जो HCF होगा ना वो 2053 और 967 को भाग देने पर 5-7 शेषफल को दिलाएगा, 5 और 7 के शेषफल को दिलाएगा। तो लिख देंगे बड़ी से बड़ी संख्या 64 है। यहाँ पे लिख देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 64 है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64 है। ठीक, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो रिपीट करके आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और हम आपको कहेंगे कि आप क्वेश्चन को शुरू से देखते आइए। ठीक है, शुरू से देखते आएंगे तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर है प्रश्नावली में तो हम लोग उसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 100% श्योर रहिए कि आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।